मैंने किताब नहीं लिखी कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई डिड नॉट राइट अ बुक। आई डिड नॉट राइट अ बुक। आई डिड नॉट राइट अ बुक। मैंने के लिए आई आ गया, लिखने के लिए यानी राइट, किताब अ बुक लिखी है यानी कि काम हो चुका है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड नॉट लगेगा। इसका शॉर्ट फॉर्म डिडेंट भी होता है, डिडेंट, लेकिन आप इसमें पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं और नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड नॉट आ गया यानी कि डिडेंट। मैंने किताब नहीं लिखी। आई डिडेंट राइट अ बुक। आई डिडेंट राइट अ बुक। हमने फल नहीं खरीदे कि स्पोकन इंग्लिश होगी। वी डिड नॉट बाई फ्रूट। वी डिड नॉट बाई फ्रूट। वी डिड नॉट बाई फ्रूट। वी का मतलब हमसे या हमने के लिए आ गया, फल के लिए फ्रूट, और ख़रीदना यानी बाई, लेकिन पास्ट का टेंस है इसलिए डिड नॉट या फिर डिडंट कह सकते हैं। हमने फल नहीं खरीदे। वी डिडेंट बाई फ्रूट। वी डिडेंट बाई फ्रूट। जैसे आप किसी से कहें हमने फल नहीं खरीदे, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना वी डिडेंट बाई फ्रूट। वी डिडेंट बाई फ्रूट। उसने फिल्म नहीं देखी कि स्पोकन इंग्लिश होगी। ही डिडेंट वॉच अ मूवी। ही डिडेंट वॉच अ मूवी। ही डिडेंट वॉच अ मूवी। उसने यानी लड़के के लिए ही आ गया, नहीं के लिए और देखी है यानी पास्ट का टेंस है इसलिए डिडेंट आ गया। देखना यानी वॉच, मूवी अ फिल्म, या आप मूवी कह सकते हैं। उसने फिल्म नहीं देखी। ही डिडेंट वॉच अ मूवी या फिर ही डिडेंट वॉच अ फिल्म, दोनों सेम होता है। जैसे आप किसी से कहें उसने फिल्म नहीं देखी, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना ही डिडेंट वॉच अ मूवी। ही डिडेंट वॉच अ मूवी। उसने फिल्म नहीं देखी। वह लड़की फूल तोड़ती है कि स्पोकन इंग्लिश होगी। वह लड़की के लिए दैट गर्ल प्लक्स फ्लावर्स। दैट गर्ल प्लक्स फ्लावर्स। दैट गर्ल प्लक्स फ्लावर्स। प्लग का मतलब होता है तोड़ने से, लेकिन इसमें एस इसलिए आ गया क्योंकि ये प्रेजेंट का टेंस है इसलिए आ गया एस। प्लग फूल के लिए फ्लावर्स। वह लड़की यानी दैट गर्ल, जैसे कि आपसे कोई कहे वह लड़की फूल तोड़ती है, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा दैट गर्ल प्लग्स फ्लावर्स। दैट गर्ल प्लग्स फ्लावर्स। जब भी फूल तोड़ने की बात आएगी तो प्लग का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन प्रेजेंट का टेंस है इसलिए एस लगेगा। प्लग्स प्लग्स। दैट गर्ल प्लग्स फ्लावर्स। हम अपना वादा पूरा करेंगे कि स्पोकन इंग्लिश होगी। वी विल फुलफिल आवर प्रॉमिस। वी विल फुलफिल आवर प्रॉमिस। वी विल फुलफिल आवर प्रॉमिस। वी का मतलब हमसे हो गया, करेंगे यानी फ्यूचर का टेंस है इसलिए विल आ गया। वादा यानी प्रॉमिस और पूरा करने के लिए फुलफिल आ गया। हम अपना वादा पूरा करेंगे। वी विल फुलफिल आवर प्रॉमिस। वी विल फुलफिल आवर प्रॉमिस। जब भी हम किसी से कहेंगे हम अपना वादा पूरा करेंगे, तो आज से आप स्पोकन इंग्लिश में कहना वी विल फुलफिल आवर प्रॉमिस। वी विल फुलफिल आवर प्रॉमिस।
We will fulfill our promise. वह हमेशा सुबह सुबह उठा कि स्पोकन इंग्लिश होगी। He always got up early in the morning. He always got up early in the morning. He always got up early in the morning. He का मतलब वह यानी लड़के के लिए ही लगेगा। Always यानी हमेशा के लिए। उठने के लिए got up यानी कि उठा चुका है, मतलब कि इसलिए got up आ गया। सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लगेगा। वह सुबह सुबह उठा। ही ऑलवेज गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे आपसे कोई कहे वह सुबह सुबह उठा, तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा ही ऑलवेज गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने सच बोला कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई स्पोक द ट्रुथ। आई स्पोक द ट्रुथ। आई स्पोक द ट्रुथ यानी कि पास्ट का टेंस है, बोल चुका है, इसलिए स्पोक लगेगा, स्पीक नहीं आएगा। हो चुका है यानी बोल चुका है, इसलिए स्पोक। मैंने यानी आई स्पोक यानी बोल चुका है। और सच द ट्रुथ। आई स्पोक द ट्रुथ। आई स्पोक द ट्रुथ। जैसे कि कोई आपसे कहे कि तुमने सच बोला, तो आप कहेंगे हाँ मैंने सच बोला, तो आप स्पोकन इंग्लिश में कहना आई स्पोक द ट्रुथ। आई स्पोक द ट्रुथ। आई स्पोक द ट्रुथ। मैंने सच बोला। आई स्पोक द ट्रुथ। मैं सच बोला करता था कि स्पोकन इंग्लिश होगी। आई यूज्ड टू स्पीक द ट्रुथ। आई यूज्ड टू स्पीक द ट्रुथ। आई यूज्ड टू स्पीक द ट्रुथ। आई यानी मैं के लिए आ गया। करता था यानी यूज्ड का इस्तेमाल होगा। यूज्ड लग गया बोलने के लिए स्पीक। और सच द ट्रुथ मैं सच बोला करता था। आई यूज टू स्पीक द ट्रुथ। आई यूज टू स्पीक द ट्रुथ। मैं यानी आई यूज टू करता था, स्पीक यानी बोलने के लिए, सच द ट्रुथ मैं सच बोला करता था। आई यूज टू स्पीक द ट्रुथ। आई यूज टू स्पीक द ट्रुथ।